कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अप्रैल मंथ का 1 तारीख से लेकर 10 तक जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ से उसको आंसर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, हु वाज अपॉइंटेड एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिसेंटली हिंदुस्तान में किनको 48 चीफ जस्टिस बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, NV रमन। NV रमन 2013 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे। 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उनको बनाया गया। 2014 में फिर उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और इसी के साथ साथ 2021 में 24 अप्रैल से वो एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार संभालेंगे। और उससे पहले हिंदुस्तान के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो शरद अरविंद बोबड़े थे। आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है, विच वन इज़ द फर्स्ट कंप्लीट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन इन इंडिया। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान का वो कौन सा रेलवे जोन है जिसको कंप्लीट इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जहाँ पे 3012 किलोमीटर का डिस्टेंस है उस तमाम एरियाज़ को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। इस तरीके से वेस्ट सेंट्रल रेलवे हिंदुस्तान का सबसे पहला कंप्लीट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन बन गया है। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग। अभी रिसेंटली 17वां बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पे होना है, कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। अगर बिम्स्टेक के बारे में बात करते हैं तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। 6 जून 1997 को इसको इस्टेब्लिश किया गया और अभी इसके टोटल 7 मेंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज़ सेट टू बी 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। रिसेंटली किन के बारे में ये कही जा रही है कि वो हिंदुस्तान के 24वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होंगे सुनील अरोड़ा के बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा। और सुशील चंद्रा नाउ ही इज़ वर्किंग एज ए इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, When was नेशनल मेरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड। हिंदुस्तान में नेशनल मेरीटाइम डे किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को हिंदुस्तान में नेशनल मेरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसको 1964 से लगातार सेलिब्रेट करता हुआ हिंदुस्तान आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंपनी क्लोज इट्स स्मार्टफोन बिजनेस। अभी रिसेंटली वर्ल्ड की वो कौन सी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल कंपनी थी जिसने अपनी कंपनी को बंद कर दिया है। 2020 में कोविड के आने की वजह से इस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो और सब तो चीज़ें ये कंपनी बेच रही है लेकिन स्मार्टफोन बिजनेस को इसने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, LG लाइफ्स गुड ने अब मोबाइल बनाना बंद कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द टुलिप फेस्टिवल स्टार्ट। अभी रिसेंटली टुलिप फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ पे हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के LG लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टुलिप फेस्टिवल की शुरुआत जम्मू कश्मीर से की। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन हैज़ कन्फर्ड विद द सरस्वती सम्मान फॉर 2020। अभी रिसेंटली 2020 में किनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को अगर हम शरण कुमार लिम्बाले के बारे में बात करते हैं तो वह मराठी राइटर है और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन नॉवेल लिखी है जिसको हम सनातन के नाम से जानते हैं और उसी नॉवेल की वजह से उनको सरस्वती सम्मान 2020 दिया जा रहा है। और 2019 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वासुदेव मोही को दिया गया था और सबसे पहले इसकी शुरुआत अगर होती है तो ये 1991 से सरस्वती सम्मान को दिया जा रहा है हिंदुस्तान के 22 लैंग्वेज में। और सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था और के बिरला फाउंडेशन जो है इस अवार्ड को देता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच IIT हैज़ डेवलप्ड टच सेंसिटिव सेंसर वॉच फॉर विजुअली इम्पायर्ड। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के कौन सी IIT है जिसने एक टच सेंसिटिव सेंसर वॉच को डेवलप किया है ताकि उसके ज़रिए से जो विजुअली इम्पायर्ड बच्चे होते हैं वो टाइम को समझ सके और उनको पता चल सके कहाँ एग्जैक्ट इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सेंसिटिव वॉच बनाने की जो IIT
कानपुर ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है विजुअली इम्पायर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, सामिया सुलूहू हसन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अभी रिसेंटली सामिया सुलूहू हसन को वर्ल्ड के किस कंट्री के सबसे पहले प्रेसिडेंट बनी है, महिला प्रेसिडेंट बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच कंट्री विल द 2023 मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप हेल्ड। 2023 का और मर्दों का बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप कहाँ पे होना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 12, हु विल बी अवार्डेड एज द कालिंगा रत्ना अवार्ड फॉर 2021। 2021 में कालिंगा रत्ना अवार्ड से किनको सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, ऑप्शन बी, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, जो अभी आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए 2021 के कालिंगा रत्ना अवार्ड के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019। 2019 में दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किनको सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, रजनीकांत। रजनीकांत को फिल्मी जगत में कंट्रीब्यूशन को देखते हुए 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था, 2017 में विनोद खन्ना को दिया गया था और सबसे पहले मर्तबा 1969 से ये दिया जा रहा है और 69 में देविका रानी को दिया गया था। और दादा साहब फाल्के अवार्ड दादा साहब फाल्के के नाम पे दिया जाता है। नाउ ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच कंट्री विल द इंडियन आर्मी टेक पार्ट इन शांतिर उग्रसेना 2021 एक्सरसाइज। 2021 के मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर उग्रसेना कहाँ पे होना है? हिंदुस्तान आर्मी किस कंट्री के साथ पार्टिसिपेट करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश और हिंदुस्तान का आर्मी दोनों मिलकर इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 4 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक होना है। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द कमेंसमेंट ऑफ मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज SS मीट 2021। अभी रिसेंटली वर्ल्ड की वो कौन सी कंट्री है जिसने ये अनाउंस किया है कि वो 2021 का SS मीट जो मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज होता है कहाँ पे होना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, पाकिस्तान, जहाँ पे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री के सोल्जर्स आते हैं और वो SS मीट 2021 में पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल। अभी रिसेंटली वर्ल्ड की वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले मरतबा कोविड-19 के वैक्सीन जानवरों को दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रशिया। और उसी के साथ साथ जो कोविड का वैक्सीन जो दिया है उसको हम कार्निवोको के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द रिलीज ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021। अभी 2021 में जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट रिलीज़ की गई है उसमें हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 140। और इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस इसमें बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के टोटल 156 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हिंदुस्तान की रैंकिंग 140 है। और 2020 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की रैंकिंग उस वक़्त 112 थी। तो इस तरीके से 28 रैंकिंग जो है हिंदुस्तान और नीचे आ गया है इसमें। और इसमें लगातार बहुत सारे कंट्री है जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इक्वल जेंडर रिपोर्ट है, कोई गैप नहीं है उसमें। फिनलैंड है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री डिड इंडिया ऑर्गेनाइज अ प्रैक्टिस कॉल्ड वज्रा प्रहार 2021। हिंदुस्तान ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ मिलकर अभी मिलिट्री एक्सरसाइज किया है जिसको हम वज्रा प्रहार 2021 के नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अमेरिका। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियाज़ वोमेंस सेलर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। 2021 में जो जापान में ओलंपिक होना है उसके लिए वो कौन सी पहली इंडियन वोमेन सेलर है जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नेथरा कुमानन। नेथरा कुमानन ने पहली मर्तबा सेलिंग में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई
की है। और इसी के साथ साथ सबसे पहले भवानी देवी ने भी फेंसिंग तलवारबाजी के लिए पहली मर्तबा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है। तो ये दोनों नाम हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेलिंग के लिए नेथरा कुमानन और इसी के साथ साथ फेंसिंग के लिए भवानी देवी ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री विल प्रेसाइड ओवर द ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2021। 2021 का ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2021 कहाँ पे होना है, कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका 2021 के ग्लोबल क्लाइमेट समिट को होस्ट करने वाली कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट एवर इंडियन कोरियन फ्रेंडशिप पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया। अभी रिसेंटली इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है हिंदुस्तान में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, दिल्ली कैंटोनमेंट का जो इलाका है, रीजन है, वहाँ पे राजनाथ सिंह और उन्होंने अपने काउंटर पार्ट जो कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर थे उन दोनों ने मिलकर कोरियन फ्रेंडशिप पार्क की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 66 फिल्म फेयर अवार्ड्स। 66 फिल्म फेयर अवार्ड्स में सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी को दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, थप्पड़। क्वेश्चन नंबर 23, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर इन द लीड रोल मेल एट 66 फिल्म फेयर अवार्ड्स। सबसे बेस्ट एक्टर के अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इरफान खान को दिया गया है अंग्रेज़ी मीडियम के लिए। इसी के साथ साथ फीमेल लीड रोल के बारे में बात करते हैं तो तापसी पन्नू को दिया गया थप्पड़ मूवी के लिए। और सबसे बेहतरीन जो डायरेक्टर का अवार्ड जो दिया गया है वो ओम रावत को दिया गया है तन्हाजी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 24, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बहरेन ग्रांड प्रिक्स 2021। बहरेन ग्रांड प्रिक्स 2021 का विनर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सेबेस्टियन वेटल। और सेबेस्टियन वेटल जो है लगातार इसको जीत रहे हैं। हैमिल्टन भी बहुत ही बेहतरीन रेसर है और उससे पहले जो सबसे बेहतरीन माने जाते थे वो माइकल शूमाकर है, लेकिन रिसेंटली बहरेन ग्रांड प्रिक्स का जो विनर है वह है सेबेस्टियन वेटल। क्वेश्चन नंबर 25, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द बर्थडे ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑन एज अ पब्लिक हॉलीडे फॉर ऑल इट्स ऑफिसेज। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बर्थडे को हिंदुस्तान में पब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो वो कौन सा डे है जिस दिन को यह सेलिब्रेट किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 14 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के एडिशनल डायरेक्टर अभी रिसेंटली किन को बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल जो है वह हिंदुस्तान के RBI के गवर्नर रह चुके हैं शशिकांत शर्मा से पहले, और अभी रिसेंटली जो है उनको ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, Dash has launched the My NEP 2020 प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT वेब पोर्टल। अभी रिसेंटली वो कौन सा इंसान है जिसने एक वेब को लॉन्च किया है जिस ऐप का नाम है माई NEP 2020 और ये NCT के लिए है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो जिसने इसको लॉन्च किया है उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, जो हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। रिसेंटली उनके लाइफ पर एक जीवनी लिखी गई है, तो लिखने वाले कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नितिन गोखले। क्वेश्चन नंबर 29, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली अचीव्ड द फीट ऑफ क्रॉसिंग 1 बिलियन ट्रांजेक्शन ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी UPI में सबसे पहली वो कौन सी कंपनी है जिसने 1 बिलियन ट्रांजेक्शन को क्रॉस किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, फ़ोनपे ने सबसे ज़्यादा 2020 में UPI के ज़रिए से 1 बिलियन ट्रांजेक्शन करने वाली हिंदुस्तान की सबसे पहली कंपनी बनी है। क्वेश्चन नंबर 30, बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान में सबसे बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बनाया जाएगा? तो किस स्टेट में है वो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेट रिसेंटली हैज़ बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स रेजिडेंट। अभी हिंदुस्तान के वो कौन सी स्टेट है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो अपने तमाम शहरी को, तमाम सिटीजन्स को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेगा जो 5 लाख तक होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन मिशन कर्मयोगी। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, तो इसका चेयरमैन किनको बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, आदिल जैनुल भाई। क्वेश्चन नंबर 33, विच मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021। अभी रिसेंटली किस मंत्रालय ने यह अप्रूव किया है कि हिंदुस्तान में नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 होना चाहिए, और ये हालात, ताकि कभी ऐसा ना हो कि कोविड के तरह हालात आ जाए और हिंदुस्तान उस तरीके से उससे सामना करने में असमर्थ हो जाए। इसी वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह डिसाइड किया है कि नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ एक्ट भी बनना चाहिए, ताकि हम अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रख सकें। अगर कोई भी बीमारी वगैरह या इसी के साथ साथ कोई भी वायरस वगैरह अगर आता है तो उससे हम लड़ सके। विच नेशंस प्रेसिडेंट हैज साइंड अ लॉ एनेबलिंग हिम टू रन फॉर प्रेसिडेंट अगेन। हिंदुस्तान वर्ल्ड के वो कौन सी कंट्री है जहाँ के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली एक लॉ बनाया है, उस लॉ के ज़रिए से वो 2 मरतबा और भी प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने ये लॉ बनाया है जिसके ज़रिए से वो 2 मरतबा और भी वहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट अनाउंस अ फ्री ट्रेवल फैसिलिटी फॉर वोमेन इन गवर्नमेंट बसेस रनिंग विद इन द स्टेट। यूटी, अभी हिंदुस्तान के कौन सा यूटी है या स्टेट है जिसने ये डिसाइड किया है कि वहाँ के जितनी भी औरतें हैं उन तमाम औरतों के पास, वो तमाम औरतें जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट बसेस है वहाँ पे फ्री में ट्रेवल कर सकती है स्टेट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पंजाब। तो इस तरीके से ये सब वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया है। इसी के साथ साथ आपका जो भी सजेशन हो या फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक या सजेशन के ज़रिए से हमें बता सकते हैं, और अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए कमरान एकेडमिक क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको तमाम चीज़ें टाइम पे अपडेट मिल सके। वंस अगेन थैंक यू सो मच।